तो चलिए दोस्तों, आज आपको पता लग गया होगा कि मैं किस गायिका के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं हेमलता जी के एक गांव सेला के अंदर आया हूँ, जो राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर गांव है, जो चूरू जिले के अंदर है। बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है। मैं आज आपको हेमलता जी का ओल्ड घर दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, ये है हेमलता जी का घर से थोड़ी दूर बाहर, जिसे मारवाड़ी में गुआड़ या गांव का बीच चौराहा बोलते हैं, वहाँ पर है। मैं वहाँ पर हूँ फिलहाल। इस साइड में मंदिर है, उस साइड में मस्जिद है, और यहाँ से और इस साइड में चूरू की ओर जाता है रास्ता, और उस साइड में रतनगढ़ की ओर रास्ता जाता है। तो चलिए, आपको ये सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ हेमलता जी के घर की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, और ये रास्ता उधर ही जा रहा है हेमलता जी के घर की ओर। और यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन कुआं है, ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर कुआं है और अच्छी निकासियाँ बनाई हुई है। आप समझ लेना कि हेमलता जी के लेफ्ट साइड में ये कुआं है, और यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हेमलता जी का घर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हेमलता जी के घर की ओर। ये हमारी रही बाइक, और ये यहाँ का जो चौक बोलते हैं ये है, और ये सामने दुकान है, और इधर एक बाहर की ओर, गांव के बाहर की ओर रास्ता निकलता है। अब हम दिखाते हैं सरप्राइजिंग। ये देखिए, जो सामने आपको ब्लैक गेट दिख रहा है, ये है हमारी ब्यूटीफुल वॉइस की मालकिन हेमलता जी का घर। दोस्तों, ये घर हेमलता जी का उसके पिताजी का था, क्योंकि बताया जाता है कि हेमलता जी के पिताजी यहाँ से करीबन 70 साल पहले ये सेला चूरू छोड़कर, राजस्थान छोड़कर चले गए थे। 70 साल पहले ये इनका घर है। ये जो आगे है, ये कमरा बैठक है, ये नई बनाई गई है। ये उस समय के नहीं है, उस समय के सिर्फ 2 मकान है। एक ऊपर छत के ऊपर जो चौबारा दिख रहा है वो है, और एक चौबारे के जस्ट नीचे है। ये सिर्फ 2 ही मकान थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इस घर के अंदर फिलहाल मीणा समाज के लोग रह रहे हैं, और हेमलता जी थी, वो शायद बताया जाता है कि भाट में भाट वगैरह होते हैं, भट लगाते हैं या भाट लगाते हैं, वो पता नहीं। लेकिन यहाँ पर इस गांव में सिर्फ वो एक ही घर था उनकी जाति का, और ये घर है। अभी इन्होंने, जो इस घर का दूसरा मालिक है, उन्होंने इस घर को 70 साल पहले खरीद लिया था। इस घर के जो नए मालिक है, उनका नाम है सुगनाराम जी, जो फिलहाल रेलवे में ड्राइवर भी हैं, लोको पायलट है वो। और हम इनसे थोड़ी सी राय लेते हैं कि आपको कुछ पता है क्या, आपको कुछ पता है क्या इन हेमलता जी के बारे में। इनका कहना है कि देखिए, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं ये जानती नहीं हूँ। बताया जाता है कि यहाँ से इनके जो ससुरा वगैरह है, वो बताते थे कि ये घर है ये गायिका हेमलता जी का घर है, और वो यहाँ से करीबन 70 साल पहले यहाँ से हैदराबाद चले गए थे। और आपको ये बता दूं कि हेमलता जी का जन्म राजस्थान में नहीं बल्कि हैदराबाद में हुआ था, और हैदराबाद से उन्होंने, जब म्यूजिक का उन पे भूत सवार हुआ, तो हैदराबाद से उन्होंने मुंबई की ओर रुख कर लिया था, और वहाँ से वो मुंबई चले गए। फिलहाल में बताया जाता है कि हेमलता जी अमेरिका के अंदर रह रही है, और यहाँ पर इस गांव में तो उनका कोई सवाल ही नहीं आने का। मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ना कोई काका बाबा, सिर्फ एक ही घर था, वो पूरा का पूरा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। तो यहाँ पर आने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, इंडिया में वो ज़रूर आती है जब बॉलीवुड से कोई काम होता है,
तो मुंबई में बहुत बार आई हुई है। और बताया जाता है, यहाँ से मैंने किसी ओल्ड मैन्स को पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आज से करीबन 2-4 साल पहले यहाँ पर सालासर बालाजी की आई थी, तब यहाँ से वो होकर गई थी। लेकिन कोई बोलता है होकर गई थी, कई बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर आती नहीं है। चलिए मैं अंदर से दिखा देता हूँ आपको उनके घर। जो ये सामने का सिस्टम है ना, सिर्फ यही एक कमरा बचा है और 2 ही थे सिर्फ। ये जो बरामदा है ना, ये देखिए आप, ये ओल्ड बरामदा है, जैसे चुनने का ढोले का बोलते हैं ना, जिसमें पट्टी नहीं डलती थी उस वक्त। ये देखिए चुनने का बनाया हुआ है, इसमें अभी तो इन्होंने फैन वगैरह लगा रखा है। और एक तो ये बरामदा था, एक ये मकान था, ये सामने दिख रहा है आपको, और एक इसके ऊपर जो चौबारा था ना, सिर्फ वो 2 ही मकान थे। चलिए हम आपको छत के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, पुरानी चीज़ें अलग ही होती है, आपको पता लगता होगा कि हम कुछ पुरानी चीज़ देख रहे हैं। देखिए ये देखिए, ये है उनका चौबारा, जिसे मारवाड़ी मालिया बोलते हैं। ये देखिए, ये करीबन 70 साल पहले का है। सिर्फ इस घर में ये सिर्फ 2 ही चीज़ है जो उनके ज़माने की है। तो हेमलता जी के शायद पिताजी या उनके दादू जी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। बताया जाता है कि उस वक्त इसी गांव के अंदर ये 2-4 ही घर हुआ करते थे, जिसमें पक्के मकान होते थे और बाकी कच्चे मकान थे। तो ये यहाँ का नज़ारा है। देखिए, शेला बड़ा गांव है और चूरू का बहुत ही अच्छा गांव है। ये देखिए, यहाँ का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ आपको बाहर से। ये देखिए, इसमें शायद हिंदू मुस्लिम सारे रहते हैं, इसमें मिलजुल कर रहते हैं। बहुत ही अच्छा गांव है। और ये है इनका पूरा घर का जो मैं दिखा रहा हूँ, जो उनकी पूरी मारवाड़ी में बोलते हैं गवाड़ी। ये जो घर है ना पूरा का पूरा ये है। चलिए हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। और ये पीछे कोई दूसरी गोद है, इसमें ब्राह्मण वगैरह है पास में। तो यहाँ का ये सिस्टम है। आपको तो पता होगा कि हेमलता जी ने फ़िलहाल करीबन 5-6 साल हो गए उन्होंने ये सॉन्ग वगैरह गाना छोड़ रखा है। और अभी वो अमेरिका में अपने पति के साथ शायद म्यूजिक की क्लास वगैरह अटेंड करती हैं और वहीं पर रहती है। और करीबन बताया जाता है कि 5000 प्लस उनके सॉन्ग गाए हुए हैं हेमलता जी के। बहुत ही सुरीली आवाज़ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? और मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था वीडियो बनाने के लिए कि भाई हेमलता जी का कोई दादा, चाचा, काका, बाबा, उनका लड़का, उनका बेटा, पोता कोई रहता होगा, इसलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर आया तब मेरे को पता लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ एक ही घर था, वो भी यहाँ से करीबन 65-70 साल पहले यहाँ से हैदराबाद चले गए और हैदराबाद में ही हेमलता जी का जन्म हुआ है। तो ये है पूरा घर का वीडियो हेमलता जी का। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ की लोकेशन डाल दूँगा, आप आराम से आइएगा। ये चूरू ज़िले का छोटा सा ब्यूटीफुल गांव है, सेला बोलकर, जो राजस्थान में है। और मैं यहाँ की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर ठोक दीजिएगा। चलते हैं अगले वीडियो की ओर।